हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी अच्छी हूँ और मेरे ब्लॉग में यानी बिंदु के ब्लॉग में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मॉर्निंग का टाइम है और मैं जग गई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ मॉर्निंग में मैं करती हूँ गर्म पानी, जो कि सब लोग पीते हैं, गुनगुना पानी। तो मैं यहाँ गर्म पानी कर ली हूँ और मेरे ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैं ये पानी गर्म की हूँ, जो कि मैं सबको देती हूँ पीने के लिए। तो यहाँ मैं दे रही थी बच्चों को, तो मैं सोची पति देव को भी दे देती। ये मॉर्निंग ड्यूटी करके आए थे तो बेचारे सो रहे थे। मैं सोची क्या डिस्टर्ब करती हूँ, नहीं डिस्टर्ब करती हूँ। फिर मैं आ गई किचन में, ये लोग आप देख सकते हैं, जो कि मैं किचन में आई हूँ। और मेरा तो ब्लॉग बाई किचन से ही शुरू होता है, तो आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेरे ब्लॉग को। तो मैं यहाँ जा रही हूँ सत्तू का पराठा बना, जो कि आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। इसमें होली की तैयारी चले, आप लोग को तो पता ही है। तो यहाँ मैं देखिए पराठा बना चुकी थी, तो बच्चों को जगाई थी, बच्चे तो जाग ही गए थे, और पति देव को जगाई थी, यानी आप लोग को भैया जी को। तो यहाँ बच्चों का पेरेंट्स मीटिंग है, जो कि बच्चे जा रहे हैं अपना स्कूल। पेरेंट्स मीटिंग में जो कि पेपर हुआ था ना, तो वो सुनाया जाएगा नंबर। तो यहाँ देखिए लोग जा रहे हैं। बाय बेटू, बाबू, बाय। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे बच्चे चले गए हैं। तो मैं सोची अब बच्चे लोग तो जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा घर का काम कर लूँ, क्योंकि धुलाई उलाई करनी है और कपड़ा वपड़ा धोना है। तो बच्चे चले गए थे, तो मैं देखिए यहाँ इतना कुछ कपड़ा था, तो मैं इतना कपड़ा धुलने, यार एकदम समझिए ना हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं इतना सारा कपड़ा धुली। फिर यहाँ देख सकते हैं आप लोग, मेरी बिटिया रानी आ गई। यहाँ पे मेरी बिटिया रानी आ रही थी, तो वॉट वॉट बका रही थी, तो मैं इनको इग्नोर कर दी, जो कि इतनी सामान लेके आई थी। तो बोली मम्मी मैं इतनी सामान लेके आऊँ, कोई बात नहीं, चलो आप रख दो, जो कि ब्रेड, मीठा ब्रेड लेके आई थी। तो यहाँ आ गए मेरे पति देव जी है। बेचारे थक गए हैं। और ये देखिए मेरी बिटिया रानी, इसमें भी रिजल्ट को पूछ रही थी इनका नंबर कितना आया है। तो ये कर रही हैं, प्रिंसिपल की बेटी थी, फेल हो गई। ये दूसरे का सुना रही थी, अपना नहीं सुना रही थी, तो मैं इनको इग्नोर कर रही थी। मैं बोली मैं मारूंगी, अपना पहले सुनाओ। तो आप लोग देख सकते हैं ये क्या कर रही हैं। तो ये मैं इनका सुनी थी नंबर, जो कि मुझे गुस्सा आया, तो मैं सोची इनको मारूं, क्योंकि बोल रही ये फेल हो गई, वो फेल हो गया, अपना नहीं बता रही थी। तो मैं इनको हटा करके साइड रख करके फिर मैंने ये देखिए बाहर का धुलाई की। फिर यहाँ देखिए घर का धुलाई कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि होली है कल परसों में, अभी गुजिया भी बनाना है। तो मैं सोची पहले घर की धुलाई कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं अपना गुजिया स्टार्ट करूँगी बनाना। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा कंटिन्यू, जो कि बहुत ही मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स ब्लॉग में। और आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे, स्किप नहीं करिएगा, कंटिन्यू बने रहेंगे तो आप लोग को देख करके अच्छा लगेगा ब्लॉग को। तो मैं देखिए कुछ यहाँ पर के घर धुलाई कर रही थी। तो मेरी बिटिया रानी तो नहीं थी, क्योंकि बाहर खेल रही थी, और मेरा बाबू परेशान कर रहा था, मम्मी मैं आ जाऊँ, मम्मी मैं आ जाऊँ। मैं बोली ठीक है आ जाओ था, लेकिन पानी में छपकना नहीं बेटा, क्योंकि नहाव आ चुका था ना। मैं सोची नहीं छपकेगा तो सही रहेगा, क्योंकि बच्चे हैं, छपकते हैं पानी में तो फिर दिक्कत हो जाती है ना, सर्दी जुकाम खांसी। इसमें मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। देखिए अभी अंदर रहिए तो पंखा चलाइए तो गर्मी ठंडी लग रही है, तो कंबल ओढ़ना पड़ रहा है। जो कि यहाँ पे मेरी बिटिया का पर्स था, भीग गया है। तो आई तो पिनपिनाने लगी, जो कि मैं बोली बाबू सूख जाएगा, धूप इतनी कड़क है। तो यहाँ कुछ मैं ये एक रूम धुल चुकी थी और दूसरा रूम धुल चुकी हूँ फ्रेंड्स। अगर रोज़ झाड़ू पोछा लगाइए ना, फिर भी पता नहीं कहाँ से कचरा निकल जाता है, समझ में नहीं आता। जो कि मेरा बाबू आ गया तो कह मम्मी मैं करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं एकदम परेशान किया था। तो मैं कहा आ जाओ भाई देख लो। फिर एक गुब्बारा था तो लगा था खेलने, जो कि ऐसे ही। और फिर इसके बाद देखिए क्या कर रहा है। तो हम घर धुल रहे हैं, और घर धुलते धुलते ना हालत ख़राब हो गई थी। हम सोचे क्या करें सर, झाड़ू लगाइए ना, धुलते रहिए। तो मैं यहाँ देखिए मेरा बाबू भी कुछ कुछ कर रहा था, तो मैं बोली मत बाबू मत कुछ करो। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा ब्रश ला करके बाबू यहाँ थोड़ा जहाँ जहाँ दिख रहा है काला काला, तो थोड़ा सा साफ़ कर दो उसको, थोड़ा सा आप ब्रश रगड़ दोगे मैं झाड़ू लगा दूँगी। तो बोला ठीक है मम्मी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ब्रश ला करके मेरा बच्चा रगड़ रहा है। क्योंकि बच्चे बहुत काम करते हैं भाई साहब, कहा नहीं जा सकता कि बच्चे बच्चे कितना काम करते हैं। अगर बच्चे लग जाते हैं साथ में, सब काम आसान हो जाता है। तो आप लोग बच्चों से वो मत किया करिए, बच्चों को जितना प्यार करेंगे आप लोग, तो माँ भी उतना खुश भी रहती हैं। और बच्चों को प्यार करना भी चाहिए। बच्चे को कोई भी काम रहता है प्यार से बोलेंगे ना तो ज़रूर करेंगे, वही उसी काम को अगर आप लोग डांट के बोलेंगे ना तो बच्चे नहीं सुनते हैं। तो मेरा बाबू कुछ नहा वहा चुका था, लेकिन परेशान कर रहा था। मैं बोली पहले बोली थी नहीं नहीं मत आओ मत आओ, फिर मम्मी आ जाओ मम्मी आ जाओ। मैं बोली अच्छा ठीक है आ जाओ बेटा। तो आ करके देखिए कितना मेहनत कर रहा था मेरा बच्चा। तो आप लोग देख सकते हैं
और ब्लॉग में बने रहिएगा फ्रेंड्स, जो कि आगे अभी दिखा रही हूँ आप लोग को मैं क्या क्या करती हूँ, जो कि ये डेली का समझिए काम रहता है, लेकिन डेली घर नहीं धुलाता है, झाड़ू पोछा तो लगता ही है। तो मैं भी यहाँ, मेरा बाबू भी कुछ कुछ ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, जो कि गुब्बारा था। और बिटिया को तो हम हलने नहीं देते, क्योंकि उसका थोड़ा सा तबीयत नहीं सही चल रहा था ना, तो इसलिए वजह से उसको अंदर नहीं आने दी थी, नहीं तो वो भी परेशान थी, जो कि बाहर पाइप से खेल रही थी, तो हम उसको दिखा नहीं पाए। तो आप लोग देख सकते हैं, कंटिन्यू बने रहिएगा, जो कि थक गई थी यार, क्या कर रहे हैं, परेशान हो जाती हूँ। धुलाई करने में जो झाड़ू करते हैं ना, देख सकते हैं आप लोग, ये क्या कर रहा है मेरा बच्चा। कमर दुख गई। तो हम यहाँ पर घर धुल चुकी थी, लेकिन पानी इतना था ना कि हम कहें थोड़ा सा साफ कर दें, जैसे सुखा दें पानी से, फिर और पोछे से फिर हम सोचें कि इसको जहाँ तहाँ जैसे लगता है ना कि पानी टिका हुआ है, कि झाड़ू से नहीं सही हो पाता है, सोफा है ना, तो इसको खुसका खुसका के हम सोचे कि थोड़ा थोड़ा जैसे निकाल दूँ। मेरा बाबू एकदम इतना मस्ती कर रहा था ना कि पूछिए नहीं। तो मैं यहाँ पानी सुखा रही थी, क्योंकि पोछा से दुपट्टा था, तो मैं सोची उसी से थोड़ा पानी जहाँ जहाँ इकट्ठा हो रहा है थोड़ा सा सुखा दूंगी, तो जल्दी से सूख जाएगा, क्योंकि गर्मी में सुखाना नहीं पड़ता है। गर्मी में भी पंखा भी चला दीजिए ना, तो समझिए धुलते जाइए और एक तरफ से सूखते जाता है कि नहीं। तो हम यहाँ ये फिर आए थे तो सो रहे थे, तो हम इनको डिस्टर्ब नहीं की थी। हम कहे आप सो रहे हैं तो सोइए, और हम थोड़ा सा इसको काम कर लेते हैं। तो फिर हम यहाँ पर देखिए सुखा रही थी, और जो कि एक बार जैसे दुपट्टा घुमा दी तो समझिए कि सूख ही गया है, क्योंकि सोख लेता है पानी जहाँ जहाँ इकट्ठा रहता है। तो चलिए हम पोंछ लेते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ हो गया था पोछा, जो कि कमर बड़ी दुख रही थी, तो हम यहाँ नहा धो करके फ्रेश हो गए थे। दोपहर हो गया था, तो हम कहा अभी इनको जगाए थे अपना फिर से, तो हम कहें रोटी सेक रहे हैं, आप खा लीजिए। तो हम यहाँ दाल चावल रोटी सब्जी बना ली थी और रोटी सेक रही थी, तो हम कहें गरम गरम जगेंगे तो खा लेंगे। और खाने के बाद फिर हम सोच रही थी गुजिया की तैयारी करूँगी, क्योंकि एकदम धुलाई करने में ना कमर एकदम फट रही थी। तो हम यहाँ देखिए खाना ना खा चुकी थी, तो हम सोचे अब चलते हैं तैयारी करते हैं। तो हम यहाँ देखिए ये मेरा खोआ है, आप लोग देख सकते हैं, और ये रही सूजी जो कि भूजना है, अभी कढ़ाई चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए। और ये रहा काजू, ये बादाम, और ये है नारियल का भूरा। मैं नारियल घिस करके नहीं डालती हूँ, जो कि भूरा ला देती हूँ। और ये रहा पार्ले जी बिस्किट, और ये भी एक्स्ट्रा सूजी थी। तो और ये मैदा है, तो मैदा को, और ये चीनी देखिए, और ये रहा किशमिश, और ये रख दी कढ़ाई हमने जो कि कढ़ाई गर्म हो रही है। और अब हम चलते हैं मैदे को थोड़ा घी का मोयन डाल करके इसको मसल लेते हैं, एक में बाइंड करें, जो ये घी है तो हम इसमें मैदे में मिला करके इसको बाइंड कर लेते हैं। फिर इसके बाद आप लोग से मिलते हैं। तो ये रहा तसला, और देखिए हम यहाँ पर मैदे को अच्छे से गूँथ लिए हैं, जो कि मैदे को जैसे ये रहता है ना गुजिया में, ना ज़्यादा टाइट रखते हैं ना ज़्यादा नरम भी रखते हैं, थोड़ा सा मीडियम साइज में रहता है तो सही रहता है। तो ये हम कढ़ाई में हल्का घी डाल करके मखाना को सोचे थोड़ा थोड़ा जैसे रोस्ट कर लेंगे तो सही रहेगा। तो हम बादाम भूज लिए, और ये देखिए हम भूज रही थी काजू, और काजू के बाद हम सोचें ये नारियल का भूरा डाल करके थोड़ा सा वो कर लेंगे। तो देखिए आप लोग, मैं यहाँ नारियल का भूरा डाल करके थोड़ा सा इसको भी हम सोचें भूज लेंगे तो सही रहेगा। तो ये बिस्किट है जो पार्ले जी, और ये मैं कहाँ डालूँगी आप लोग बताइएगा कमेंट करके। जो कि मैं भूजी रही थी तो लाइट चली गई थी, भाई साहब लाइट भी दिमाग ख़राब कर देती है कभी कभी। तो हमें यहाँ उसको भूज ली थी ना, तो कढ़ाई गरम थी और हीटर भी गरम था, तो हम सोचे उसको सूजी को थोड़ा सा डाल देते हैं, तब तक गरम होता रहेगा। तो हमें यहाँ पर देखिए आप लोग सूजी डाल दी थी। तो मेरा बाबू तो एकदम परेशान था, मम्मी मैं चलाऊँगी, जो कि मेरा लल्ला साथ साथ में लगा रहता है, कुछ भी काम करे, बच्चे रहते हैं तो सही रहता है। जो कि हम वहाँ पे वो कर रही थी, तो लाइट भी चली गई थी, तो हम सोचे क्या है इसको ग्राइंड करेंगे तो ज़्यादा वो हो जाएगा, तो हम सोचे थोड़ा सा बेलन से कूट लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ बेलन से बादाम को कूट ली, फिर काजू को कूट रही थी। थोड़ा थोड़ा जैसे बड़ा रहता है ना तो अच्छा लगता है खाने में भी, मुँह में जाता है। तो हम यहाँ देखिए कूट ली थी, और ये नारियल था, और फिर इसके बाद हम बिस्किट को भी कूट ली थी उसी तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं ये सब हम कूट करके थाली में रख लिए हैं बारी बारी, और रखने के बाद अब मिक्स करेंगे।
तो ये आटा लगा है जो कि मैदे वाला, तो मैं पन्नी में ऐसे बांध करके रख ली थी। और ये खोया है, तो सूजी अभी भुजाई नहीं थी तो हम सूजी को भूज ले रही हूँ। और ये खोया में हम सोचें कि अब खोए को जैसे मिक्स करेंगे सब, तो पहले सूजी को भूज लेते हैं और ये भी सब उसी में डालूंगी। तो अभी साइड करके पहले सूजी को भूज लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर बाबू भी मेरा भी चला रहा है, जो कि मैं वो खोए को ना सोची थी थोड़ा सा और मसल दूँ तो सही लगेगा। तो यहाँ पे बाबू से बोली थोड़ा सा चलाते रहो क्योंकि हीटर वो चालू है, तो मैं बड़े तसले में से मिलाने में दिक्कत होगी ना छोटे में। तो मैं यहाँ देखिए बड़े बर्तन में ले, जिसमें आटा गूँथी थी ना मैदा, उसको तो मैं पन्नी में बांध करके प्लेट में रख दी थी। और जो कि ये देखिए बिस्किट में डाल रही हूँ और नारियल का भूरा डाल दी। मैं सोची बारी बारी बाबू कर रहा है, बारी बारी से क्या डालें, एक ही टाइम पलट दीजिए। मैं कह लो आप तुम्हारी बात मान लेती हूँ भाई साहब। तो मैं यहाँ सारा देखिए पलट दी इसमें। तो आप लोग कैसे बनाते हैं, कैसे मिलाते हैं गुजिया का, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा भी कुछ गलत हुआ होगा तो मैं भी सुधार करूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं ये मैं सब मिक्स करें, ये जा रही है सूजी, देखिए जो कि ज़्यादा नहीं है, मैं ऐसे गिरा रही हूँ तो लग रहा है ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा नहीं है सूजी, इतने खोए और मेवे में इतना बहुत है। तो मैं सारा मिक्स कर रही हूँ। बाबू मेरा कर रहा है मम्मी कब चीनी डालेंगी, चीनी कब डालेंगी, बिना चीनी के बना देंगे भूल जाएंगे। हम कहें नहीं बोलूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैं डाल रही हूँ चीनी, जो कि चीनी को थोड़ा पीस ली हूँ क्योंकि खड़ी डालने पे ना अच्छी नहीं लगती है, उसमें किट किट करती है। तो मैं यहाँ चीनी को पीस ली हूँ, तो मैं इतना डाल दी। बाबू कह रहा पूरा डाल दो, हम कहें नहीं बाबू इतना बहुत है। तो मैं इतना कर ही रही थी तब तक आ गए थे लड्डू गोपाल जी, पूरा मिक्स कर रहे थे। बाबू कह रहा पहले इसको हाथ से मसल दीजिए, हम कहें नहीं हाथ से नहीं मसलेंगे। तो यहाँ देखिए आ गए लड्डू गोपाल जी और आ गई भाभी जी। तो यहाँ गुजिया बनाना स्टार्ट हो गया है। तो गुजिया कैसे बन रही है, आप लोग यहाँ कैसे बनती है और कैसे सब लोग बनाते हैं ज़रूर बताइएगा, आप लोग कमेंट करिएगा। तो ये बाबू इतना परेशान कर रहा था ना कि मैदा मांग रहा था खाने के लिए। तो बताइए छोटे बच्चे मैदा खाएंगे तो नुकसान करता है ना। तो यहाँ हम भाभी जी बेल देख सकते हैं आप लोग क्या कर रहा है। जो कि भाभी जी बेल रही थी और मैं ऐसे काट रही थी। तो बाबू मस्ती कर रहा था, तो हम लोग को बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन बार बार वो मैदा छीन रहा था। और ये देखिए मेरी बिटिया रानी ये कह रही मम्मी मैं भरूंगी मैं भरूंगी। हम बोले नहीं बाबू आप नहीं। तो कह रहे मुझे घर भी नहीं धुलने दी थी और एक काम भी नहीं करने दे रही हैं। जो कोई बच्चे करने में बहुत वो हैं, अभी यही बड़ी हो जाएंगे ना तो नहीं करेंगी, है ना। तो ये भी रोने लग रहा है, ये भी छीन ही रहा था अपनी मम्मी से बेलन उलन जो कि आप लोग देखिए। तो यहाँ मैं भर रही थी और ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोग स्किप मत करिएगा फ्रेंड्स। मैं बीच बीच में बोल देना और प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कि कैसे बनता है आप लोग के यहाँ गुजिया और हम लोग कैसे बना रहे हैं। अगर कुछ भी गलती होगा तो ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो देखिए ये देखिए क्या कर रही हैं, क्योंकि इतनी कॉमेडी करती है ना मेरी बिटिया कि आप लोग देख लेंगे ना सामने से कॉमेडी आज सामने से देखेंगे ना तो कुछ नहीं बोलेंगी, जैसे लगेगा ना कि इनको कुछ करना ही नहीं है। एकदम सीधी सादी लड़की हैं, जो कि सीधी नहीं है, बड़ी टेढ़ी लगती हैं और इनका वही चलता रहता है। अकेले में रहती हैं तब खाली मम्मी के सामने, क्योंकि बाबू भी परेशान कर रहा था और ये उठा रहे थे हम लोग, बाबू आप उठा लो, उठा करके लेके जाओ इनको, तो परेशान कर रहे हैं दूसरे रूम में। तो ये जा ही नहीं रहा था। तो मैं सोची नहीं जा रहा है तो लाओ, ऐसे मैदा खाने के लिए परेशान है तो मैं इनको गुजिया ही खिला देती हूँ। फिर मैं यहाँ बेलने लगी थी क्योंकि भाभी जी परेशान हो रही थी। मैं बोली भाभी जी आप ले करके जाइए और हम लोग बना लेंगे। तो फिर भाभी जी चली गई थी तो मैं बेल रही थी और मेरी बिटिया देखिए भर रही है, जो कि भर लेती हैं और बेल भी रहती, थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं रहता ना कि कितना भरना है इसमें। तो यहाँ देखिए कढ़ाई में एक तरफ से बन भी रहा था, एक तरफ से बन भी रहा था, छना भी रहा था। तो इतनी गुजिया छना गई थी जो कि मेरे पतिदेव ने छान रहे थे। और तो हम लोग सोचे कि अच्छा ये छान भी रहे हैं। तो मेरी बिटिया एकदम मुँह ऐसा ऐसा बना रही थी ना कि परेशान कर दे रही थी कि मनो। फिर यहाँ देखिए गुजिया जब बन गई थी और इतना फैल गया था फ्रेंड्स, इतना बर्तन फैल गया था ना कि मैं देख करके हैरान हो गई थी कि यार इतना बर्तन फैला है क्या करें। फिर यहाँ मेरे पतिदेव जी देखिए गुजिया छाने थे, अगर बेचारे नहीं छाने होते ना तो हम लोग तो परेशान हो गए होते। मतलब बनाना भी फिर छानना भी, पता नहीं कौन बना दिया है कि इस होली में गुजिया बनाना ज़रूरी है। तो मैं इनसे बोली थोड़ा सा देखिए, तो ये देखिए देख रहे हैं
क्योंकि देख नहीं रहे थे और ये मेरी बिटिया परेशान हो गई। तो मैं इसके पास गई थी ना तो फ्रेंड्स इसका हाथ कुचल गया था, क्या बताएं, बेचारी रोने लगी थी मुझे बड़ी दया आई थी, तो एकदम वो हो गई थी। और अब गुजिया बन गई है तो फ्रेंड्स कमर एकदम इतना फट रही है ना कि अगर जरा सा भी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और लाइक करिएगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग इतनी गुजिया बन गई है, छना भी गई है, कढ़ाई इधर बंद हो गई है। तो हम चलते हैं बर्तन वर्तन धुलने के लिए। अगर अच्छी लगेगी तो एक लाइक जरूर करिएगा और मिलेंगे अब अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना अपने फैमिली का ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले ब्लॉग में, अगर जैसा भी होगा आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोग देख सकते हैं इतनी गुजिया। बाय बाय।